ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान है तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे बेसिक कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स में। बेसिक कंसेप्ट में अगर आपको ध्यान है तो हमने किया था फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को। फाइनल गुड्स में मैंने आपको बताया था कि फाइनल गुड्स की अंतिम वस्तुएं हैं क्या। अंतिम वस्तुएं क्या हैं? अंतिम वस्तुएं होती हैं आपकी जो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं, दैट मीन्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है जिनकी, और रेडी फॉर यूज़ जो उपयोग के लिए तैयार हैं। फाइनल यूजर्स जो अंतिम उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए तैयार हैं। अब फाइनल यूजर मैंने बताए थे दो हो सकते हैं, कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर। एक मैंने बताया था इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स हैं आपकी जो बाउंड्री लाइन को जिन्होंने अभी तक क्रॉस नहीं किया है। बाउंड्री लाइन को ना क्रॉस करने का मीनिंग है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, यानी रॉ मटेरियल के लिए उनको यूज़ किया जा रहा है। इसमें मैंने बताया था जैसे वुडन हो सकती है, जैसे क्लॉथ हो सकता है। दूसरा अगर देखें नेक्स्ट, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वैल्यू एडिशन, उनके मूल्य में अभी वृद्धि हो सकती है, उनके मूल्य में वृद्धि जरूर होगी, लेकिन ये ध्यान रखें जो फाइनल गुड्स हैं उनकी जो वैल्यू है उनकी वैल्यू में एडिशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्या है? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है ये आपका, द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। अब ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट, कि क्या एक ही वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। यानी ये कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ही वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती वस्तु हो? क्या ये पॉसिबल है? तो ये कहता है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ही वस्तु मध्यवर्ती या अंतिम वस्तु हो। ये डिपेंड करता है कि वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। ये डिपेंड करता है कि उसका यूज़ कौन कर रहा है, उसका यूज़ कौन करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर है, शुगर मीन्स चीनी है। अब चीनी का उपयोग कोई भी कर सकता है, तो चीनी क्या है? वैसे तो अगर देखा जाए, जहाँ जो मिलों से जब चीनी निकलती है तो उसके बाद अगर देखा जाए चीनी प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन उसके बाद चीनी का प्रयोग कौन कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि चीनी जो है, शुगर है, आपकी इंटरमीडिएट है या फाइनल गुड है। अगर शुगर को यूज़ कर रहा है कोई भी हाउस होल्ड मीन्स जो आपकी फैमिली है या कोई भी घरेलू परिवार है, वो अगर यूज़ कर रहा है शुगर को, किसके लिए? दूध को मीठा करने के लिए या चाय बनाने के लिए, तब तो शुगर है फाइनल गुड। अगर शुगर को यूज़ कर रहा है एक स्वीट मेकर यूज़ कर रहा है, मिठाई बनाने वाला यूज़ करता है, तो उसके लिए फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स है। उस केस में यहाँ फाइनल गुड है, यहाँ इंटरमीडिएट गुड है। दैट मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि अगर किसी आइटम को आप रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करेंगे कॉमर्शियली, अगर किसी आइटम को रॉ मटेरियल के रूप में कोई फैमिली यूज़ करती है तो वो एक फाइनल गुड है, लेकिन उसी आइटम को रॉ मटेरियल के रूप में अगर यूज़ किया जाता है एक बिजनेसमैन के द्वारा, तो वही आपकी इंटरमीडिएट गुड्स बन जाती है। जैसे आटे को हम क्या करते हैं, आटे को हम रोटियां बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो हमारे लिए क्या है? फाइनल गुड है। लेकिन उसी आटे को, सेम जो हमारे पास फ्लोर है, जो आटा है, अगर उसी आटे को एक बिस्किट फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, या उसी आटे को अगर किसी
ढाबे में प्रयोग किया जाता है, किसी होटल में यूज़ किया जाता है, तो फिर वो इंटरमीडिएट आइटम बन जाती है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करना ज़रूरी है कि कौन सी आइटम आपकी इंटरमीडिएट है, कौन सी फाइनल है। तो ये डिपेंड करता है उसके यूज़ के ऊपर कि उसका यूज़ कहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है, ये ध्यान रखें। यानी ये कहता है कि किसी भी केस में अगर देखें, किसी भी केस में एंड यूज़ ऑफ गुड्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अंतिम उपयोग क्या हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा, अंतिम उपयोग क्या होता है किसी वस्तु का, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? अब एक डेयरी है जहाँ पर दूध बेचा जाता है, अब यही आइटम आपकी एंड यूज ऑफ गुड्स की एंड यूज ऑफ मिल्क क्या है, इसका अंतिम प्रयोग क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएगी। ये इंटरमीडिएट आइटम बनेगी या ये फाइनल आइटम बनेगी, फाइनल गुड बनेगी, अंतिम वस्तु बनेगी। अगर इस आइटम को कोई फैमिली, इस मिल्क को कोई फैमिली परचेज करती है अपने बच्चों को पीने के लिए या उससे चाय बनाने के लिए, तो ये कौन सी बन जाएगी? ये तो बन जाएगी आपकी फाइनल गुड। लेकिन अगर इसी आइटम को कोई हलवाई परचेज करता है या स्वीट मेकर परचेज करता है, स्वीट शॉप का जो ओनर है वो परचेज करता है इसी मिल्क को स्वीट्स बनाने के लिए, तो यही आइटम आपकी क्या बन जाएगी? यही आइटम इंटरमीडिएट गुड बन जाएगी। यहाँ इंटरमीडिएट बन गई है और यहाँ ये आपकी फाइनल गुड बन गई है। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना ज़रूरी है कि इंटरमीडिएट कौन सी है और फाइनल कौन सी है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया, ये डिपेंड करता है एंड यूज ऑफ गुड के ऊपर कि उसका अंतिम उपयोग क्या है। अगर आप उसे अंतिम उपयोग जो है उसका व्यापारिक है, अंतिम उपयोग उसका व्यापारिक है, तो उस केस में वही आइटम आपकी कौन सी बन जाएगी? वही आइटम इंटरमीडिएट बन जाएगी। क्योंकि मिल्क को जो स्वीट शॉप ओनर है, मिल्क को कहाँ यूज़ करेगा? स्वीट शॉप ओनर मिल्क को यूज़ करेगा मिठाइयाँ बनाने में। जैसे मिल्क से, दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, तो दूध उसके लिए क्या बन जाएगा? दूध उसके लिए एक कच्चा माल बन जाएगा, रॉ मटेरियल बन जाएगा। अब रॉ मटेरियल के रूप में जब उसको यूज़ करेगा वो, तो रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करने पर दूध उसके लिए एक इंटरमीडिएट आइटम है। वही आइटम अगर एक फैमिली के पास चली जाती है, वही मिल्क फैमिली के पास चला जाता है, तो वो एक फाइनल गुड बन जाती है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। जैसे आटे का मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया चीनी का, मैंने आपको एग्जांपल दिया दूध का, आपको एग्जांपल दिया, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे और अगर आप एग्जांपल देखना चाहें, अब पेपर है, पेपर मीन्स जो हमारे पास कागज़ होता है। अब इसी कागज़ को अगर एक स्टूडेंट परचेज़ कर लेता है, या इसी कागज़ को सपोज करो हम परचेज़ कर लेते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो वो कागज़ क्या है? वही कागज़ आपका एक फाइनल गुड बन जाती है। लेकिन उसी कागज़ को अगर, उसी पेपर को एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद लेती है, किसके लिए? प्रिंटिंग प्रेस खरीदेगी कोई बुक पब्लिश करने के लिए, कोई रजिस्टर बनाने के लिए, या कोई भी आपकी जो कॉपी है वो बनाने के लिए, स्टेशनरी आइटम कोई बनाने के लिए यूज़ कर सकती है वो। अगर उसके लिए परचेज़ करेगी तो फिर वो बन जाएगी इंटरमीडिएट गुड। देखिए बात वही आ गई ना, एक ही वस्तु आपकी अंतिम भी हो सकती है और मध्यवर्ती भी हो सकती है। The same good may be final or intermediate, that depends on the use of the item or the good, कि उस वस्तु के प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती। तो आप ऐसे और एग्जाम्पल भी ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको 3 से 4 एग्जाम्पल दिए हैं,
आप ऐसे और एग्जाम्पल भी खोज सकते हैं जहाँ एक ही आइटम आपकी मध्यवर्ती भी है और अंतिम वस्तु भी है। डिपेंड करेगा उसको यूज़ कौन कर रहा है, तब उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो ये आप अच्छी तरह से देख लें, हमने वही कंसेप्ट सेम आके उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन उठाया है। कल हमने जो किया था फाइनल गुड कौन सी है, इंटरमीडिएट कौन सी है, तो ये हमारे पास दो अलग अलग कंसेप्ट आ गए हैं। इन दोनों को अच्छी तरह से कर लें।